అదే పద్ధతుల్లో భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని నగరం యొక్క విస్తరణను దృష్టిలో పెట్టుకొని స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా తీసుకున్నాం అధ్యక్ష. మొదటి దశలో in the first phase we have sanctioned 858 crores worth of works, and Jafri Sahab, all of these works that have been identified have been taken up looking at what has happened last year in October. जो अक्टूबर में बाढ़ आई थी, जो मतलब 1908 मूसी वाली जो बाढ़ थी, उसके बाद उतनी बड़ी बारिश और उतनी बड़ी बाढ़ पहली बार आई, तो उसके मद्देनज़र हमने जो प्रोग्राम बनाया फर्स्ट फेज का, उसमें जो भी इलाके इनंडेशन में थे उस दिन लास्ट ईयर अक्टूबर में, वो सारे इलाकों को हमने इसमें शामिल करने की कोशिश की. और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि आपने कहा क्या ये काम 30% जो आपने कहा इसमें आंसर में वो मुकम्मल हुआ. इस साल अनफॉर्चुनेटली आर टेंडर्स एंड अदर वर्क्स ऑल्सो गॉट डिलेड, सो वी कुड नॉट स्टार्ट द process, but like I pointed out, we are in the final stages of completion of all tender works. Once that is done, and once the monsoon kind of winds down, hopefully by the end of this month, we'll certainly, or even in the next 10 days, we'll start all the works. हमारी strategy ये है जाफरी साहब, आप तो जानते ही हो, the entire length of stormwater drains, nalas and drainage and sewerage system in the city of Hyderabad needs a thorough look. In fact, I'll talk more in the discussion, in the afternoon today, because तफसीलात में ओल्ड सिटी के बारे में भी बात करना है, क्या क्या हमने किया ये भी बताना है. बट मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो मुर्की नाला का काम किया गया ओल्ड सिटी में, वो मिसाल है सारे शहर के लिए. मैं आपको और आपके पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, क्योंकि जो काम किया गया ओल्डर सिटी ऑफ हैदराबाद में, चंद्रायन गुट्टा से लेके आप मूसी तक, जो 10 किलोमीटर की मुर्की नाला है, जिसमें 3000 से ज़्यादा वहाँ पे इंक्रोचमेंट थे, उनको हटा के आपने बेहतरीन काम किया. वही तरह की काम आज पूरे शहर में करने की हमारी इरादा है. और हमने एक स्ट्रैटेजी भी अपनाया जाफरी साहब इसमें. वी बिलीव इन दिस 3R प्रिंसिपल. पहली बात तो यह है कि रिमूव द इंक्रोचमेंट. फर्स्ट R विल स्टैंड फॉर रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट. सेकेंडली, रिहैबिलिटेट द फैमिली. जो भी वहाँ पे कोई गरीबी रहेगा नाला पे या तालाब के पास, गरीबी आएगा, गरीबी रहेगा, क्योंकि वो बदबू के पास और नाला के ठीक बगल में कोई रहना नहीं चाहता, तो उनको रिहैबिलिटेट करने का है. दैट इज द सेकंड R. और तीसरी R है रिटेन द नाला विड्थ. क्योंकि हम लोग इंक्रोचमेंट निकाल देंगे, पर अगर वहाँ उसको इमीडिएटली रिटेनिंग वॉल या एक मजबूत कोई कंस्ट्रक्शन करके अगर उसका नाला विड्थ हम लोग परमानेंटली रिटेन नहीं करते हैं, तो फिर को बेमतलब हो जाएगा. तो इसीलिए हमने एक 3R एक प्रिंसिपल अपनाया और काम जल्द से जल्द शुरू करेंगे. और आपने कहा कि जो एनुअल मेंटेनेंस की भी बात किया गया, एनुअल मेंटेनेंस हमने पहली बार, नॉर्मली क्या होता था इससे पहले जीएचएमसी में और हर म्यूनसिपैलिटी में मॉनसून से पहले मेंटेनेंस किया जाता था, डीसिल्टिंग किया जाता था. बट अभी हमने एक नया फिलॉसफी लाया कि एनुअल मेंटेनेंस होना चाहिए, और उसमें हमने ये रिस्ट्रिक्शन भी निकाल दिया जोनल कमिश्नर के लेवल पे. इससे पहले एक डिजायर्ड क्वांटिटी करके था कि इतना सिल्ट रिमूव करना है, दैट whatever was estimated by the engineers, but हमने उसको भी हटा दिया. There is no quantity restriction, and we will ensure that annual maintenance happens all throughout the year, and we will also ensure that this SNDP program is taken up after the completion of tenders, and right after hopefully the rains subside, we will take it up with full vigor. I'll talk at length. मैं तफसीलात में मैं दोपहर में बोलूँगा, but thank you. Okay.